कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं उनको हार्दिक दिल से शुभकामना देता हूँ कि आकर के इस शिक्षा संबंधी बातों को अपने अभिभावक और बच्चे आकर अपनी बातों को रखें। मेरा नमस्कार। और जो भी गार्जियन यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें अपने पूरी टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए कीमती समय निकालकर हमारे राठौर एलिमेंट्री स्कूल के प्रांगण में आए और आज बहुत ही शुभ अवसर है कि आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। आज हमारे स्कूल के प्रिंसिपल डीके सर और उनकी पूरी टीम के सहयोग से था गया। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये पीटीएम जरूरी है क्या। पीटीएम का मतलब होता है पी से पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब माता पिता और टी से टीचर और एम से मीटिंग। आखिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों हम आपको यहाँ पे बुलाए। तो उसका सबसे पहला मेन उद्देश्य जो है वो है कि बच्चों में जो कमजोरी है और उसके सुधार के लिए क्या क्या कदम हम लोग को उठाना चाहिए, इसके लिए आप लोग को बुलाया गया है। सबसे पहले जिस बच्चे में जो कमजोरी है उनके क्लास टीचर, उनके प्रिंसिपल आपको बताएंगे कि आपके बच्चे में ये कमजोरी है और उसके उपाय क्या है। उस कमजोरी को सुधारने के लिए तो उपाय भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद है कि बच्चे के प्रगति को जानने के लिए कि आखिर में जब हम बच्चा को पढ़ा रहे हैं यहाँ 1 साल से 2 साल से और बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है या कुछ बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो कितना प्रोग्रेस किए हैं ये जानने के लिए पीटीएम बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारा रिश्ता सिर्फ आपका ये है कि आपका महीना पूरा आप पैसा दिए और हम पैसा लिए, ये नहीं होना चाहिए। आखिर में हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं और बच्चा भी मेहनत कर रहा है, बच्चा भी आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो कुछ सीख नहीं पा रहा है। तो बच्चा कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है, बच्चा पहले कितना जानता था अब कितना जान रहा है, इसीलिए पीटीएम बहुत जरूरी है। उसके बाद पीटीएम से टीचर्स और पेरेंट्स के बीच एक रिश्ता बनता है, एक बॉन्ड बनता है, ताकि आप हमको जान सके और हम आपको जान सके। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे टीचर्स कितने कैपेबल हैं पढ़ाने के लिए, कौन कौन से टीचर कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कितने टीचर्स पढ़ाते हैं, कितने बच्चे हमारे पास हैं, ये जानने का हक आपको है। इसीलिए पीटीएम रखा जाता है। और कुछ बच्चे का व्यवहार और कुछ बच्चे की रुचि, सभी बच्चे की रुचि अलग अलग होती है। कुछ बच्चे पेंटिंग में मास्टर होते हैं, कुछ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आखिर बच्चों में क्या रुचि है, उसके रुचि के अनुसार उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना चाहिए। आप ये बताइए कि अगर सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी कहते कि नहीं बेटा तुमको पढ़ के IAS IPS बनना है, DM कलेक्टर बनना है, तो बताइए कि हमारे यहाँ हमारे जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, क्या आज वो क्रिकेट के भगवान कहते नहीं बन पाते। तो इसीलिए बच्चों की रुचि के लिए जो बच्चा चाहता है, आपका जिस फील्ड में जाना चाहता है, आप उसको उस फील्ड में भेजने का काम करिए। और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए टीचर्स का सहयोग बहुत जरूरी है।
और टीचर्स के साथ साथ यदि गार्जियन ध्यान दे तो बहुत ही बेहतर है। हमारी जिंदगी में शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितना कि खाना पीना। आप थोड़ा सा हम 1 मिनट लेंगे। आप पशु और मनुष्य की यदि तुलना करिएगा तो इंसान 1 मिनट भी मतलब अगर उसको हवा नहीं मिले तो शायद वो मर सकता है। अगर इंसान को 1 मिनट हवा नहीं मिले तो वो मर सकता है। 1 दिन उसको पानी नहीं मिले तो मर सकता है। 5-10 दिन तक खाना नहीं मिले तो मर सकता है। यानी भोजन, खाना पीना, उसके बाद में हवा, जल, कपड़ा, ये सब घर पशुओं को भी अवेलेबल है और मुझे भी अवेलेबल है। पशु भी सांस लेता है, मनुष्य भी सांस लेते हैं। पशुओं को भी भोजन की आवश्यकता होती है, इंसानों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। पशु भी कपड़े पहनते हैं। जो पशु को पालते हैं, चाहे कुत्ता हो, बंदर हो, उनको कपड़ा पहनाया जाता है। इंसान भी कपड़े पहनते हैं। पशुओं को रहने के लिए घर होता है, हम लोग को भी रहने के लिए घर होता है। तो आखिर कौन सा ऐसा चीज है जो हम लोग को पशुओं से अलग करता है? तो वो है हमारा दिमाग। क्योंकि पशुओं के पास दिमाग नहीं होता है और हम लोग के पास दिमाग होता है। और दिमाग में खाली दिमाग नहीं, दिमाग में आपको उसमें शिक्षा भरना है। और शिक्षा मतलब ये नहीं होता है कि आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ में तेज हो जाइए, दिमाग में वही भर लीजिए। ये शिक्षा का मतलब नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है संस्कार से। शिक्षा का मतलब होता है कि अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो एक अच्छा इंसान बने। शिक्षा का मेन मतलब ये होता है। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम बिल्कुल पशु के समान हैं। अगर शिक्षा है तो इज्जत है, शिक्षा है तो दौलत है, शिक्षा है तो शोहरत है। आज कल या परसों आप लोगों का छठ पूजा था और छठ पूजा में हम भी गए थे घाट पर, आप लोग भी गए होंगे। उसमें हम एक चीज देखे कि एक व्यक्ति अपने 3-4 दल बल के साथ, यानी 3-4 सिपाही रखे हुए था और उसके बाद में वो छठ घाट पे पूजा अर्चना कर रहे थे। तो आखिर वो बताइए कि छठ पूजा में भी आए हैं तो अपने दल बल के साथ आए हैं। किसके कारण? एजुकेशन के कारण। वो इंसान इतना शिक्षित थे कि सरकार उनको सुविधा दिया कि भैया आप जहां जाइए अपना 4 गो फोर्स लेकर जाइए। तो शिक्षा का बहुत पावर होता है और आप लोग जो है शिक्षा के प्रति उतना समर्पित नहीं है जितना होना चाहिए। हम लोग के पास एक अच्छा सोसाइटी नहीं है। सोसाइटी का मतलब होता है समाज। जैसे हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो बच्चे सीखते हैं उसको देख करके। क्या हम और आप कभी बच्चों को गाली देना सिखाए हैं क्या? कोई भी माँ बाप या कोई भी टीचर्स अपने बच्चे को गाली देना नहीं सिखाता है, लेकिन फिर भी बच्चे गाली जानते हैं। क्यों जानते हैं और कैसे जानते हैं? तो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है समाज। बच्चे को हम एक बार क्लास में गए और हम बोले कि चलो आज हम आप लोग से एक गाना सुनते हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा 80% स्टूडेंट ऐसा था जो भोजपुरी गाना गाया। इतना भोजपुरी भी तो होता है कि चलो अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम खराब भोजपुरी गाना। आप बताइए क्या उसको हम सिखाए हैं या आप सिखाए हैं? तो हम दोनों में से कोई नहीं सिखाए हैं, उसको समाज ने सिखाया। आखिर समाज जो बच्चे को देगा वही वो बच्चा ग्रहण करेगा। समाज में गाली गलौज भी चल रहा है, समाज में भोजपुरी अश्लील गाने चल रहे हैं, बच्चा उसको फॉलो कर रहा है, बच्चा वही सीख रहा है। तो ये सब जो है आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए बच्चा आपका है तो ध्यान भी आपको ही देना पड़ेगा। आपके बच्चे के बदले कोई दूसरा व्यक्ति ध्यान नहीं देगा। गार्जियन सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा बच्चा टाइम से आया है और टाइम से गया है। क्या गार्जियन का यही कर्तव्य है कि सिर्फ बच्चा हमारा 9 बजा है, स्कूल पहुंच गया, 2 बजा घर पहुंच गया? गार्जियन को ये समझना चाहिए उसको क्या होमवर्क मिला,
और क्या आज वो नया सीखा, आप अपने बच्चों से बात कीजिए, तभी बच्चा का प्रोग्रेस होगा। नहीं तो यही होता है कि बच्चा आया समय से और घर चल गया समय से। तो क्या बताइए, इस तरीके से बच्चे का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आप लोग को जब रिजल्ट देने का बात आता है और पैसा देने का बात आता है, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, हमारा बच्चा जो है पढ़ने में कमजोर है। 2000 हो गया, 3000 हो गया, ऑफिस से फोन आया कि सर आपका पैसा बाकी है, आप पैसा जमा कर दीजिए। तब फिर टीचर को 4 बात सुनने को मिलता है कि आए कौन सी पढ़ा लो, 3 महीना से पढ़ा लो, 4 महीना से पढ़ा लो, कुछ सीख ही नहीं रहा। ये बिल्कुल सही बात है। आप ये सोचिए कि आप अपने बच्चों के प्रति कितना समर्पित है। हम तो यहाँ 420 440 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 14 से 15 टीचर रखे हुए हैं। आपके पास मात्र 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे होंगे। जब हम 400-500 बच्चे को संभाल सकते हैं, आप अपने 2-3 बच्चा आपसे नहीं संभलता है, आपका बात नहीं मानता है, तो कमी आप में है। बच्चा तो है, बच्चा बदमाशी करेगा ही, तो बच्चा को संभालने का जिम्मेदारी आपके पास है। बच्चा नहीं सीख रहा, आप जब होमवर्क नहीं मिला, आप एक दिन चेक नहीं करिएगा कि मेरा बच्चा का होमवर्क मिला या नहीं मिला। लेकिन जब पैसा का बात आए या रिजल्ट हम देंगे, तो रिजल्ट में भी कुछ गार्जियन, क्योंकि उस गार्जियन को सिर्फ रिजल्ट के दिन और पैसा जब मांगेंगे उस दिन ही पता चलता है कि मेरा बच्चा पढ़ने में कमजोर है। बाकी दिन भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, उसको नोटिस कीजिए। आखिर में वो जिस लाइन में जाएगा, जिधर जाएगा उधर बढ़ जाएगा। और 5-6 क्लास तक बच्चे को कुछ पढ़ना रहता नहीं है, उतना ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर उसको देने से कोई फायदा नहीं है। बस हिंदी किताब वो पढ़ ले, हिंदी इंग्लिश किताब पढ़ ले, लिख ले, थोड़ा बहुत टेबल जो बना बना था। 5 क्लास में इससे ज्यादा नहीं पढ़ने का। देखिए, शिक्षा ग्रहण करना कोई बड़ी बात नहीं है, 5-6 तक शिक्षा कोई भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होता है उसको इंसानियत सिखाना, कि वो बड़ों का आदर करे, छोटे का सम्मान करे। ये सबसे जरूरी होता है बच्चों को सिखाना। आजकल के बच्चे, जहां आप बैठे रहिएगा, आपके बगल में आके बैठ जाएंगे, या आप खड़ा रहेंगे या बैठल रहेंगे। तो बताइए, क्या वो बच्चा, जब अभी बच्चा है, उसको ये समझ नहीं है कि बड़े खड़े हैं, हमको वहां खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन वो भी बैठे हुए हैं। उसी टाइम ऑन द स्पॉट 2 थप्पड़ मार दीजिए, बोले खड़ा, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि हम बैठा लेके खड़ा, तब जाकर के बच्चा सीखेगा। बच्चा 2 किस्म से ही सीखेगा, प्यार से और मार से। दोनों जरूरी है बच्चों के लिए। ज्यादा मार देंगे तो उसमें भी शिकायत कि हमारा बच्चा को हाथ कैसे लगा लेगा, नहीं मारेंगे तो भी शिकायत कि आप पढ़ने में कमजोर है। यानी हर किस्म से, चाहे इधर से गाल छुए इधर से, अंततः टीचर ही फंसते हैं। अगर किसी बच्चे का शिकायत आ जाता है हमारे पास, तो सबसे पहले जिस टीचर का शिकायत आता है उन टीचर को जाके बोलते हैं, वो भी अपसेट हो जाते हैं कि थोड़ा सा तो मारे सर एक छड़ी, उसमें ही शिकायत आ गई। तो हम ही मना कर दिए कि नहीं, कोई भी टीचर्स बच्चे को नहीं छुएंगे, नहीं मारेंगे। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि मार भी जरूरी है। अब ये नहीं कि पूरा मारना, इतना मारिए कि कम से कम डर बना रहे कि सर आए हैं, भैया आए हैं। और आप लोग भी अपना हाथ खोलिए, खाली पैसा लगाने से नहीं होगा। आप 300 का महीना दे रहे हैं, 500 का महीना दे रहे हैं, क्या होइएगा? देते रहिएगा साल भर तक, 5 साल तक, 6 साल तक, क्या आपका बच्चा सुधर जाएगा? आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा। जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा, स्कूल कुछ नहीं कर पाएगा। 6 घंटा स्कूल में रहता है, बाकी आपके पास ही रहता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, उसको संस्कार सिखाइए कि बड़े से कैसे बात करना चाहिए, ताकि एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ में अंतर जो होता है वो झलक सके कि नहीं, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है और एक बच्चा अनपढ़ है, तो दोनों में अंतर दिखना चाहिए। अगर अंतर नहीं दिख रहा है तो उसकी शिक्षा पर संदेह है। जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं वो एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं,
वही चीज बाप तो कमाने में व्यस्त रहते हैं, दिन भर कमाएंगे या दिन भर नहीं तो बाहर जाकर के दिल्ली, दुबई, कुवैत में जाके कमाएंगे। लेकिन हमारी माओ को जो है वो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर वो आपसे नहीं सुनता है, आप प्लीज हमको कॉल करके बताइए, ताकि आपके जो उनके पिताजी यहाँ नहीं है तो उनका भी फर्ज हम निभा सकें और आपका बच्चा गलत लाइन में नहीं जाए, बुरे संगति में नहीं जाए। इसके लिए हम सब पूरा टीम सहयोग करेंगे और आपके बच्चे के प्रति समर्पित रहेंगे। ये सब तो था कि बच्चे का पढ़ाई, बच्चे का बुराई, आपका बड़ाई बुराई, लेकिन जितना भी बात आपको बताया गया है उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर बोलने उठे तो लगभग 1 आध घंटा भी कम पड़ जाएगा। ये सब जो जितना भी आपको बताया गया ये सब आपके फायदे के लिए बताया गया है। और